जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। और ये अनुभव जिनका है उनका नाम है मीनाक्षी जी और वो चेन्नई की रहने वाली हैं। मीनाक्षी जी कहती हैं ये इंसिडेंट 2015 का है, जब अर्ली मॉर्निंग अपने 11 साल की बेटी को तैयार स्कूल के लिए तैयार करके वो बस स्टैंड छोड़ के आती हैं, बस में चढ़ा के आती हैं। फिर वो घर लौटती हैं, सर के लिए टिफ़िन बनाती हैं, सर ऑफिस में जाते हैं। समय कुछ 10 के आसपास ही था, तब उनके घर में एक फ़ोन आता है। मीनाक्षी जी जब फ़ोन रिसीव करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। किसी भी माँ के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए ऐसा एक फ़ोन कॉल मतलब पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाला है कि सुबह सुबह अपने बच्चे को तैयार करके बस पे चढ़ा के मैं घर पे आई हूँ, ऐसा क्या हो गया कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। वो तुरंत सर को फ़ोन करती हैं और सर और मैम मीनाक्षी जी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है कि जिस स्कूल बस से उनकी बेटी स्कूल जाती है, उस स्कूल बस का भयंकर सा एक एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे जो स्कूल बस ड्राइवर है उसका स्पॉट डेथ हो गया और जो बच्चे थे वो सब सीवियरली इंजर्ड थे। मीनाक्षी जी जब अपने बेटी के पास गई, वो देखती है उनके बेटी के सर से खून बह रहा है, हाथ पैर छिल चुके थे, मतलब बहुत क्या कहते हैं, ब्रूस्ड हो गया था, होता ना नीला नीला पड़ जाना हाथ पैर में, वैसा हो गया था। और वो जब अपने बेटी के पास जाके अपने बेटी को बुलाई, इसके बाद वो जो सुनी कि किस मतलब ये दिल दहलाने वाला एक, मैं क्या कहूँ, आई एम लैकिंग वर्ड्स। वो जब अपने बेटी के पास गई और बेटी को बुलाने लगी, मीनाक्षी जी की बेटी रोने लगी और कहने लगी कि मम्मा आप कहाँ हो, मुझे इस अंधेरे से घर में क्यों रखा गया है, मुझे आप नहीं दिख रहे हो, मुझे पापा नहीं दिख रहे, मेरा आँख खुला है पर मैं अपने आँखों के सामने सिर्फ ब्लैक दिख रही हूँ, सिर्फ ब्लैक, मम्मा लाइट जलाने को कहो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये सुन के मीनाक्षी जी और सर पजल हो गए कि हुआ क्या, बेटी को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, वो ऐसा क्यों कह रही है। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करती है वही हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर उन दोनों को साइड में लाके कहते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं आपके बेटी को सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसका आई साइट चला गया है। वी आर अफ्रेड कि वो शायद कभी भी और देख पाए। ठीक है, किसी भी माँ बाप के लिए ये फैक्ट कि उनकी बेटी मैंने उनका बच्चा कभी देख नहीं पाएगा, ये फैक्ट हजम करना किसी माँ बाप के लिए आसान बात नहीं है। उनके बेटी का उम्र सिर्फ 11 साल है, पूरी जिंदगी बाकी है बिताने को। इतनी कम उम्र में मतलब बच्चा अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखेगा नहीं, उसका जीवन पड़ा हुआ है। किसी भी माँ बाप के लिए ये फैक्ट डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल बात है। तो उन्होंने मतलब मीनाक्षी जी, उनके हस्बैंड, दोनों ने डॉक्टर को बहुत चार्ज किया कि आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपने कुछ टेस्ट किया, कुछ किया, मतलब जैसे होता है ना, पेरेंट्स पागल हो जाते हैं आउट ऑफ कंसर्न। बहुत पूछताछ किया पर डॉक्टर का वही जवाब था कि हमने मतलब प्राइमरी इलाज कर लिया है और हमें यही लगता है कि आपकी बेटी शायद ही कभी देख पाएगी। मीनाक्षी जी अपने बच्चे को डिस्चार्ज करा के घर लेके जाती हैं। मीनाक्षी जी साईं भक्त है, ठीक है, मीनाक्षी जी साईं की भक्त है, विश्वास करती हैं साईं पे। तो मीनाक्षी जी कहती हैं कि मीनाक्षी जी ने बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, 2 महीने में करीबन 60 डॉक्टर दिखाए, सब अच्छे अच्छे आई स्पेशलिस्ट, फिर ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं ना, सबको दिखाया और सबका जवाब यही था कि चोट सर में ज़्यादा लगने के वजह से आपकी बेटी का आई साइट लॉस हुआ है और वो शायद ही कभी देख पाए, वो कभी देख नहीं पाएगी। ये बहुत आम बात है, मतलब सर पे चोट लगने के वजह से आई साइट चला जाना, इट्स अ कॉमन फैक्टर, ही होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ यूनिक आपके बेटी के साथ हुआ है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए, पर फैक्ट यही है कि आपकी बेटी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा देख नहीं पाएगी, पर माँ बाप है ना, और माँ बाप से ज़्यादा माँ है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख पे मतलब रखती है। अ, मतलब होता है ना कि माँ किसी भी एक्सटेंट तक जाती है कि
खुद को मैं मार दूं पर मेरी बेटी देख पाए। होता ना, माँ बहुत डेस्परेट होती है बच्चे के भलाई के लिए। तो 2 महीने में 60 डॉक्टर दिखाए उन्होंने, और जो लास्ट डॉक्टर मीनाक्षी जी कहती है, जो लास्ट डॉक्टर उन्होंने दिखाया था ना, उस डॉक्टर ने कुछ बहुत कैजुअली कहा कि देखिए आपकी बेटी तो देख नहीं पाएगी, वो तो कंफर्म है, पर ये मैं आई ड्रॉप दे रहा हूँ, लगाते रहिए, अगर कभी काम आया तो फिर मतलब कभी अगर इफ़ेक्ट कर गया तो कर गया, बेटी आपकी देख पाएगी। डॉक्टर का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पर इन जो लास्ट डॉक्टर था उसने ये ड्रॉप दे के ऐसा ही कुछ एटीट्यूड दे के, बहुत कैजुअल अप्रोच था कि लगाइए, अगर होता है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी बेटी अभी कभी देख नहीं पाएगी। मीनाक्षी जी उस दिन घर लौटी और मीनाक्षी जी ने अपने साईं से बात किया। मीनाक्षी जी ने चार्ज किया कि आप तो है ना घर में, आप तो थे ना, मैं तो आपको रोज कहती हूँ कि मेरे बच्चे का रक्षा करना, मेरे पति का रक्षा करना, मेरे घर का रक्षा करना। आप थे कहाँ जिस दिन मेरे बच्चे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ? आप कहाँ थे? आप ब्रह्मांड नायक हो ना, हर जगह आप कहते हो ना कि मेरे करोड़ों भक्त मतलब होंगे तो भी मैं हर जगह मेरे हर भक्त को देखूंगा। तो मेरी बेटी आपके आंखों से कैसे चूक गई? इतना बड़ा अनहोनी आपने कैसे होने दिया? मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, सबका यही बात है कि मेरी बेटी कभी देख नहीं सकती, पर मैं ये विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ वो देख सकेगी, और उसको उसके आंखों में फिर से रोशनी आप दिलाओगे साईं। आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। हाँ जानती हूँ सब मुझे पागल कहेंगे, कहने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं इतना विश्वास करती हूँ कि आप ही हो जो मेरी बेटी को पुनर्दृष्टि दे सकते हो। मेरे बच्चे का मतलब मेरे बेटी के आंखों की रोशनी फिर से आप वापस करो साईं। और मीनाक्षी जी ने कहा साईं से कि जब तक आप मेरी बेटी का दृष्टि वापस नहीं करते, जब तक मेरी बेटी आंख से फिर देख नहीं पाती, तब तक मैं चावल खाना छोड़ती हूँ साईं। मैं उस दिन चावल खाऊंगी जिस दिन मेरे बच्चे के आंख में फिर से रोशनी आएगी, उसी दिन मैं चावल खाऊंगी, उससे पहले नहीं। अब आप देखिए, मीनाक्षी जी चेन्नई की रहने वाली है, और हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे ना मतलब चावल ही उन लोग का स्टेपल होता है, लाइक इडली, अप्पम, उत्तपम, फिर डोसा, फिर राइस। वहाँ पे हार्डली मतलब रोटी, पराठा ये सब बहुत कम चलता है, राइस का प्रिपरेशन ही ज़्यादा ज़्यादा चलता है, वहाँ का स्टेपल है वो। पर मीनाक्षी जी ने कहा कि मैं राइस नहीं खाऊंगी, और मीनाक्षी जी ने कहा ना कि राइस से बना हुआ जो भी था, लाइक इडली डोसा में भी राइस जाता है ना, फिर अप्पम, उत्तपम, ये सब जो भी था उन्होंने खाना छोड़ दिया। उन्होंने अपना खाने का जो परिधि है उसको सीमित कर दिया कि राइस का बना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और मीनाक्षी जी कहती हैं कि उन्होंने तो मतलब राइस खाना छोड़ ही दिया था, और क्या कहते हैं, मीना हाँ, जो ऊदी है ना, बाबा का जो ऊदी है, वो क्या करती थी, रोज़ रात को अपने बच्चे जब उनकी बेटी जब सोती थी तो ऊदी लगा के जहाँ पे सर में चोट लगा था पूरे सर पे और आँख के ऊपर लगाती थी, और बाबा को रोज़ यही विनती करती थी कि मेरे बच्चे का रोशनी वापस लौटा दो, मेरे बच्चे को आप फिर से पुनर्दृष्टि दो, मेरे बच्चे को फिर से पुनर्दृष्टि दो। ये उनका प्रेयर था, ठीक है। ये प्रोसीडियर मतलब रोज़ रात को सोने से पहले वो जो डॉक्टर ने जो दवाई दिया था ना, उन्होंने मीनाक्षी जी ने उसको फेंक दिया था, क्योंकि उनका मतलब डॉक्टर का एटीट्यूड इतना कैजुअल था, अप्रोच इतना कैजुअल था। मीनाक्षी जी गुस्सा करके वो जो दवाई का बॉटल था उन्होंने वो फेंक दिया था, और साईं का जो ऊदी है उसको ही औषधि बना लिया था मीनाक्षी जी ने। और मीनाक्षी जी ने कहा कि 6 महीने तक मीनाक्षी जी कंटिन्यूअस अपने बेटी के सर पे और आँख पे ऊदी लगाती और बाबा से कहती कि बाबा आप हकीमों के हकीम हो, ऐसा कुछ रोग नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते, मेरे बेटी को पुनर्दृष्टि आप दो। 6 महीने बीत गए पर उनके बेटी को आँख पे ब्लैक ही दिखता है, वो देख नहीं पाती, ठीक है। 6 महीने के बाद
मीनाक्षी जी के जो हस्बैंड है ना, जो सर है, वो ऑफिस मतलब ऑफिस तो डेली जाते थे, पर 6 महीने बाद क्या होता है, उन मतलब सर के जो बॉस है वो सर को बुलाते हैं और कहते हैं कि विजय क्या हुआ। सर का नाम विजय है। और कहते हैं विजय क्या हुआ, तुम लास्ट कुछ महीनों से बहुत डिस्टर्ब्ड हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या। फिर सर मतलब विजय जी अपने बॉस को पूरा मतलब नरेट करते हैं कि क्या हुआ है। तो उनके जो बॉस है ना, उन्होंने कहा कि विजय एक काम करो, शंकर नेत्रालय जाओ, वहाँ पे ना मतलब हमारे इंडिया में बहुत मतलब अच्छा नाम किया वो जगह है, आई स्पेशलिस्ट है वो जगह, मतलब वहाँ पे एक एक मतलब आई मतलब आँखों के लिए वो जगह बेस्ट है। तो वहाँ पे जाओ अपने बेटी को लेके, वहाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे मेरे मतलब जाने पहचाने हैं, क्रिटिकल मतलब ऑपरेशन वहाँ से करा के मतलब अपना आँख ठीक करा के आए हैं वहाँ पे। हाँ, तो तुम वहाँ पे जाओ और देर मत करो, देखो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये सुन के मतलब एक आशा, एक उम्मीद की किरण विजय जी के दिल में जागा। और वो मतलब उनके जो बॉस है ना, बहुत कोऑपरेटिव थे और उन्होंने कहा कि तुम टाइम लो, तुमको अगर जाना है तुम इसी महीने जाओ, मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। मतलब ये कुछ मतलब ऐसे ही कैजुअली लेने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं इसका मतलब इस बात की अहमियत को मैं समझ सकता हूँ, तुम जाओ, बेफिक्र जाओ और ऑफिस के बारे में चिंता ना करो। तो घर जाते हैं विजय जी और मीनाक्षी जी दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले वीक ही वो शंकर नेत्रालय के लिए निकल जाएंगे। मीनाक्षी जी कहती हैं कि शंकर नेत्रालय का ना मतलब चेन्नई में भी एक ब्रांच है और कोलकाता में भी है। तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने ठीक से मेंशन नहीं किया उन्होंने चेन्नई को क्यों ऑप्ट नहीं किया, पर वो कोलकाता आए, चेन्नई से कोलकाता आए, ठीक है। और वहाँ पे डॉक्टर ने जब उनके बेटी को ठीक से जांच किया तो उन्होंने कहा कि आपके बेटी का जो ऑप्टिक नर्व है ना वो डैमेज हुआ है सर पे हैवी चोट लगने के वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब सर पे चोट मतलब हेड ट्रॉमा या आई ट्रॉमा होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जिससे आई साइड लॉस होता है, पर ये रिवर्स किया जा सकता है। मतलब उम्मीद है कि आपकी बेटी फिर से देख पाएगी। और ये सुन के तो मीनाक्षी जी और रवि जी का मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो लोग वहाँ पे रह के अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा के फिर लौट आती है चेन्नई और कहती है अब उनकी बेटी बराबर पहले जैसे ही देख पाती है। मीनाक्षी जी कहती है कि हाँ, डॉक्टर ने इलाज करके कहा कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ है, उसको रिवर्स करके ठीक किया जा सकता है। पर मीनाक्षी जी कहते हैं जो मेन हकीम है वो मेरे साईं हैं। जो 6 महीने का टाइम जब डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी बेटी देख नहीं पाएगी, उसे दृष्टि नहीं फिर से उसके आंख पे कभी रोशनी नहीं आने वाली, ये फैक्ट आप मतलब समझ लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब कोई दवाई कोई औषधि मेरे पास नहीं था तो साईं का ऊदी ही मेरे पास औषधि था। और 6 महीने तक मैं मेरे बेटी के सर पे और आँख पे वो ऊदी ही औषधि के तौर पे लगाती गई और बाबा को कहती गई कि बाबा मेरे बच्चे को पुनर्दृष्टि दीजिए। और मीनाक्षी जी यही कहती है कि हो ना हो, मुझे दृढ़ विश्वास है ये ऊदी का ही चमत्कार है, ये ऊदी का ही लीला है जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ था उसको डॉक्टर फिर से मतलब रिवर्स ठीक कर पाए और आज मेरी बेटी फिर से देख पाती है। वो साईं को धन्यवाद कहती है कि साईं आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरी बेटी को पुनर्दृष्टि दिया। तो सच में मतलब आप सोचिए कि एक पेरेंट के लिए कितना हार्ड टाइम रह चुका है कि बेटी का आई लॉस मतलब आई साइट लॉस, 6 महीने तक बेटी कुछ नहीं देख पा रही, सिर्फ आंख में ब्लैक ब्लैक ब्लैक, राइट। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हम तो इतना भगवान पे विश्वास करते हैं, इतना मतलब विश्वास करते हैं, फिर भी हमें हमें ही इतना कठिन परीक्षा क्यों देना पड़ता है। ये हम लोग जब भी बहुत मतलब हार्ड सिचुएशन में आते हैं ना, परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, तभी हमारे मन में यही आता है कि भगवान को इतना विश्वास करती हूँ, साईं को इतना विश्वास करती हूँ, फिर भी इतना परीक्षा क्यों। एक साधारण सा आज उदाहरण देना चाहती हूँ आप सभी के लिए। देखिए क्लास में
जब एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, इवन वो टीचर का जो फेवरेट स्टूडेंट होता है ना, उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्लास का जो फर्स्ट स्टूडेंट भी है ना, उसको भी उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है दूसरे क्लास में प्रमोट होने के लिए। ठीक है, इसी तरह लाइफ में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव प्रमोट होने के लिए भी ना हमें भी बहुत एग्ज़ाम देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है? साई को बहुत अच्छा लगता है आप लोग को तकलीफ़ में देखने में, हमें तकलीफ़ में देखने में नहीं। पर लाइफ में अगर लाइफ है तो लाइफ में एग्ज़ाम्स रहेगा ही, और उसे पूरे विश्वास के साथ पार करना कि एग्ज़ाम हम देंगे, लाइफ पे जो हार्ड परिस्थिति है उसको हम पार करेंगे, मेरे भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा साईं मेरे साथ है। अगर ये आपका ऐसा इंटेंशन रहा ना, आप देखिएगा वो खराब वक्त, वो बुरा वक्त भी टल जाएगा। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी ऐसा अनुभव बार बार सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, या फिर मेरे मेल पे मेल कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। टिल देन, जय साई राम। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। जय साई राम।